देखें यहाँ पर ये हुरूफ तहज्जी हैं और हुरूफ तहज्जी की अंग्रेज़ी साफ़ तौर से बताई गई है। देखें आपसे समझें, ये अलिफ़ है तो अलिफ़ यहाँ पर अलिफ़ लाम फ़ा के साथ लिखा हुआ है। तो अलिफ़ को इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे अंग्रेज़ी में तो ए बनाएंगे। अलिफ़ की जगह पर ए आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप समझें, लिख के अब आपको बता देते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक नेम, ये देखें अलिफ़, और अलिफ़ अगर हमें लिखना है, आप देखें ये हमने लिखा एक नाम। चले हम अपना नाम लिख लेते हैं। ये उर्दू में है, ये उर्दू है। अब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे अंग्रेज़ी में तो किस तरह लिखेंगे, ये आप किस तरह लिखेंगे, ये आपको लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन जो भी अल्फाज इसमें हैं, जो भी इसमें हरूफ हैं, उनकी अंग्रेज़ी मालूम हो आपको, वरना आप लिख नहीं पाएंगे। तो देखें मैं आपको बताऊं, ये आपका रहा अलिफ़, और अलिफ़ की अंग्रेज़ी है जैसे मैंने आपको बताया अभी। अगर अलिफ़ की अंग्रेज़ी आपकी है ए, ये देख रहे हैं ए बना है, तो अलिफ़ को अंग्रेज़ी में ए बनाया जाता है अलिफ़ की जगह पे। तो यहाँ पर हमने बना दिया, ये अलिफ़ हो गया, और यहाँ बना दिया इसकी जगह पे ए। अब यहाँ देखिए अलिफ़ के बाद बा है, तो बा उर्दू में ये बा है और बाकी अंग्रेज़ी है बी। तो अब यहाँ पर आप बी बनाएंगे, ये बन गई आपकी बी। तो हमें क्या करना है, तो हमें यही समझना है और इसी तरह से हमें अपना बनाना है। तो आप देखें ये हमने बी बनाई है, और जब हमने बी बना दी, ये देखें आप इस तरह से हमें बनाना है। बा और रा। अब ये इस बा के बाद क्या है, रा है। रा हुरूफ़े तहज्जी का रा ये रहा, और रा की अंग्रेज़ी अगर बनाएंगे तो आर आएगी, तो यहाँ आर ले आते हैं। ठीक है, तो देखें अलिफ़ की अंग्रेज़ी ए है और बा की अंग्रेज़ी बी है। इसी तरह रा जो है, रा की अंग्रेज़ी आर है, तो ए बी आर हुआ। देखिए ये उर्दू है और ये इंग्लिश है। हम उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको लिखना बताना चाहते हैं, लिखना सिखाना चाहते हैं। तो अब आपने देख लिया कि ए बी आर हो गया। इसी तरह अब अलिफ़ है, तो अलिफ़ फिर क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब अलिफ़ के बाद क्या है, रा। फिर रा की अंग्रेज़ी क्या आएगी, आर। फिर आप आर बना दें। ये हो गया इंग्लिश में ये वाला जो नाम हमने आपको लिख के दिखाया था अभी, ये वाला नेम उर्दू है और ये वाला इंग्लिश है अंग्रेज़ी में। तो उर्दू और अंग्रेज़ी, उर्दू को अंग्रेज़ी लिखने के लिए अनिवार्य ज़रूरी है कि आप उर्दू हरूफ के तमाम हरूफों को ये जान लें कि ये अंग्रेज़ी में किस तरह बनते हैं। और ये हमने पूरा लेटर, पूरा चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है, इसको आप समझें, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखें आप, अलिफ़ के लिए ए आ गया और बा के लिए बी आ गई, पा के लिए पी आ गई। पा की जगह पे पी बनाएंगे, ता की जगह पे टी बनाएंगे, और टा की जगह पे भी टी बनाएंगे।
ता की जगह पे भी टी काम करेगा, टा की जगह पे भी टी ही काम करेगा। तो सा की जगह पे एस काम करेगा, जीम की जगह पे जा लाएंगे, और चा जब बनाएंगे तो चा जब बनाएंगे तो एक वर्ड से नहीं बल्कि सी और एच से मिलाकर ही चा बनेगा। ये देखें, सी है प्लस एच है, ये दो वर्ड आपको मिलाना पड़ेंगे, दो हरफ को मिलाकर फिर आपका इंग्लिश का चा बनेगा। उर्दू में खाली चा बन जाता है 3 नुक्तों के साथ में, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, सी और एच लाएंगे तब चा की आवाज़ आएगी। हा के लिए एच रहेगा, और खा के लिए देखें भी, खा के लिए क्या है, खा के लिए भी इस चा की तरह यहाँ पर भी के और एच आप लाएंगे, 2 हरफ लाएंगे इंग्लिश के, तब एक बनेगा खा। खा बनाने के लिए के एच लाना ज़रूरी है भाई सलमान। तो के एच से क्या बनता है, खा बनेगा। तो देखें ये वाला भी 2 वर्ड मिलाकर, 2 हरफ मिलाकर एक बना खा। खा। इसी तरह दाल देखें, दाल की जगह पर डी लाएंगे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में डा की जगह पर भी डी आएगा। दाल और डाल दोनों की जगह पर डी ही आता है। यहाँ देखें ये क्या है, जाल, जाल की जगह पे जैड आएगा, आर की जगह पे रा आएगा, जैसा हम इस पर बता चुके हैं। अड़ा की जगह पर भी रा ही आएगा, रा और रा, अड़ा और रा दोनों की आवाज़ रा ही रा से निकलती है। जा देखें ये भी जेड से बनेगा, सीन ये भी एस ही लगेगा, है सा और सीन ही इसकी ऐसे ही काम चलता है। अब बड़ा शीन अगर बनाते हैं तो इसमें आपको एस और प्लस एच प्लस करना होगा, एस के साथ में एस प्लस कर देंगे आप, तब इंशाल्लाह ये शाह बन जाएगा। इंशाल्लाह भी ये शाह बनता है। देखें शाह जब बड़ा आपको शीन बनाना है तो एस और एच से ही बनाना है। जैसे आपको लिखें आप, जैसे चलो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, इसमें वक्त ज़्यादा होगा, जैसे फिर भी लिख देता हूँ मैं। अगर आपको लिखना है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह में क्या आएगा, इंशाल्लाह में आपका बड़ा शीन आएगा, ठीक है। देखिए उर्दू में ये रहा इंशाल्लाह, इंशा अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह लिख देते हैं तो इंशाल्लाह आपका बन जाएगा। देखिए ये इंशाल्लाह तो उर्दू है। अब यहाँ पर बड़ा शीन आया, ये जो है बड़ा शीन, ये बड़ा शीन उर्दू में आ गया। अब इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी, तो इन बनेगा, आई की जगह पे ये आई आएगी, इन। अब यहाँ पर ऐसा है इंशा अल्लाह, इस तरह से आप लिखेंगे इंशा डबल एल ए एच आएगा, ठीक है। ये माउस से लिखने में दिक्कत होती है, ये उधर थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है यार। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो जब भी उर्दू अल्फाज में बड़ा शीन आए तो वहाँ पर ऐसा एच लगाएंगे। देखें स्वाद को भी ऐसे ही बनाते हैं, ज़्वाद, ये जो ज़्वाद लफ्ज़ है उर्दू का, इसको भी ज़ाड से ही बनाएंगे, यानी कि ज़्वाद और आपका ज़ा और आपकी ज़ाल, ये 3 हरफों को आप ज़ैड से बनाते हैं, और ज़्वा को भी ज़ैड से ही बनाएंगे। ता को टी से बनाएंगे, ता और टा और ता। इनको किससे बनाएंगे, ये ते और टे और तोय, तो ये भी टी से बनाएंगे। ज़्वा ज़ैड से बनाएंगे, ऐन ए आई यू, ऐन ए आई यू, कभी ए से कभी ऐन ए से ऐन को बनाया जाएगा, कभी आई के ज़रिए कभी यू के ज़रिए, यानी ये अलग अलग इनके महल मौक़ा महल के एतबार से ए आई यू को इस्तेमाल किया जाएगा। ऐन के लिए, गैन के लिए
जी और जी एच इस्तेमाल किया जाएगा, ये कि मौक़ा वारदात के एतबार से इसकी मिसालें आपको मिलेंगी। फ़ा ऐफ रहेगा और क़ाफ़ बड़ा क़ाफ़ जो है ये क्यू के ज़रिए बनता है और साधारण सादा काफ जो है ये के से बनता है। अंग्रेज़ी में काफ की जगह पे के लाते हैं। गाफ है ये, गाफ की जगह पे जी लाएंगे, लाम की जगह पे एल लाएंगे, मीम की जगह पे मा लाएंगे, नून की जगह पे ना लाएंगे। तो वाव की जगह पे डब्लू और वी, कभी डब्लू कभी वी। अब ये भी अपने मौका महल के एतबार से बताया जाएगा कि डब्लू कहाँ लाना है और वी कहाँ लाना है। चलें अब आगे देखें। हा के लिए भी एच आएगा और हमज़े के लिए ए आई यू आएगा, ए आई यू। कभी ए की हमज़े की जगह पर ए लाया जाएगा, कभी आई से बनाया जाएगा, कभी यू से इसकी आवाज़ को निकाला जाएगा। ये भी मौका महल के एतबार से जैसा इसका महल जगह होगी वैसे इसका यूज़ होगा। अब वाई की जगह पर या की जगह पे वाई और यहाँ पर भी या है तो या की जगह पे ई आएगी। तो ये दो या हैं जिसको छोटी और बड़ी कर कह दिया जाता है और अपने मौका महल के एतबार से इनका यूज़ होगा। आगे इंशाल्लाह अपने कल हम आपको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये हुरूफ़ तहज्जी की अंग्रेज़ी हमने आपको बताई है। इंशाल्लाह कल हम आपको पहला हमारा दिन रहेगा और कल हम इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करेंगे और ये जो हमने बताया इनकी मिसालें आपको बताएंगे कि गैन के ए के साथ ये तीन लफ्ज़ हैं, आ और ए आई यू। तो आइन की जगह पे ए कब आएगा, आई कब आएगी, यू कब आएगा, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। चलें इंशाल्लाह विदा लेते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह हमें सुने और मशवरा दें अपने भाइयों को ताकि आप इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकें। हमारे बहुत से मदरसे के तालिब इल्म हज़रात जो हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादातर वीक रहते हैं, तो वो अपने इंग्लिश को बेहतर बनाएं। रोज़ाना थोड़ा सा वक्त निकालें और सुनें और समझें। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और आप अपने बहुत से काम इंग्लिश में कर सकेंगे।